सुप्रभात बच्चों। इससे पहले आप लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह पढ़ा था। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग दिखलाई देता है। उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी ध्वस्त, नष्ट, विप्लव अर्थात विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बतलाया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया था कि यह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी पुकारना, किसी को बुलाना। आज हम लोग पढ़ेंगे अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन महीने के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता यानी नशीला। वसंत ऋतु में प्रकृति अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा पर होती है। नए नए पत्तों से सजे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां आदि मानव मन को बेसुध कर देते हैं। कविता की पंक्ति है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यहाँ इस कविता में फागुन के अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, इस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। कवि ने वसंत का मानवीकरण किया है। फागुन का दृश्य इतना सुहावना, इतना मनोहर है कि कवि कहता है कि यदि मैं इन सब से आंखें हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। इस समय डालियाँ कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह पर फागुन का अपार सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह समा नहीं पा रहा है। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी का मन प्रसन्न हो जाता है।
यहाँ कवि भी इस सौंदर्य को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाता है, सुध बुध खो बैठता है। आशा है कि आप लोगों को भी यह प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये कविता